सत्संग सुनने का अवसर मिला। सत्संग क्या है? एक चलता फिरता तीर्थ राज कर रहा था, जो आज यहाँ और कल वहाँ। सत्संग बहुत बड़ी गंगा कहलाती है ना। और जो इस सत्संग में गोता लगाते हैं उसका तन मन धन सब पावन। साची दरबार की कहते हैं, बार बार ये समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीव एक बार में समझता। सत्संग की एक एक वाणी अमृत के समान होता है। क्या होता है? अमृत के समान होता है। अगर किसी जीव को सत्संग की एक भी वाणी हृदय में उतर जाए तो उसकी जीवन मोक्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। बशर्ते सत्संग तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसको जीवन में कभी धारण नहीं करते। और अगर धारण कर लेते तो सत्संग का कोई भी ऐसा वाणी नहीं है जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं, एक चोर था। तो चोर की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परंपरा आ रहा था, दादा परदादा पिता फिर बेटा, और पूरा उसका खानदान ही चोरी करता। और जब वो बुजुर्ग हो जाते थे तो अपने बच्चे को उसको सिखाकर उसको परफेक्ट कर देते। अब चोर जब बुजुर्ग हुए तो अपने बच्चे को सिखाए चोरी की विद्या, चोरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा, दो चीज में अहम। कहे क्या? कहे पहला तो तुम कभी अगर पकड़े जाओ तो कभी अपने मुख से स्वीकार मत करना। बेशक तुम पकड़े जाओ, पर तुम अपने आप से कभी स्वीकार मत करना कि मैं चोरी करने आया। और दूसरा, जब कहीं सत्संग हो तो सत्संग की वाणी कभी मत सुनना। उस चोर को पता था कि सत्संग में अच्छी चीज बताई जाती है। किसी को सिखाया जाता है कि चोरी करो, है? ऐसा सिखाया? किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि तुम किसी को सताओ, चोरी करो, किसी से बेईमानी करो, किसी से ठगी करो। सत्संग में अच्छी अच्छी बात बताई जाती है। चोर को पता था कि अगर ये सत्संग सुनेगा तो ये फिर चोरी नहीं करेगा। उन्होंने कहा दो चीज। सबसे पहला अहम बात कि जब तुम कभी पकड़े जाओ तो स्वीकार मत करना कि मैंने पकड़ी, मैं चोरी करने आया था। और दूसरी, जब कहीं सत्संग हो तो सत्संग मत सुनना। अब चोर समझा बुझा कर अपने बच्चे को परफेक्ट कर दिया। एक दिन चोर चोरी करने के लिए जब निकला तो माइक लगाकर धूमधाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम सत्संग का चल रहा है। तो चोर दूर ही में था, उसके कान में थोड़ा थोड़ा आवाज पड़ा। तो पिता की सीख उसको याद आई कि मुझे सत्संग समझ में आ जाता है कि हाँ इतनी दूर से आवाज आ रही है, तो ये लोग वो समझने लगते हैं कि हाँ क्या चीज हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, या कुछ और शादी ब्याह का कोई बाजा बज रहा है। लोग समझ जाते हैं, कहते लगता है जैसे शादी है वहाँ, या तो वहाँ कोई कथा है, ऐसे होता है। चोरों को ये समझ में जब आया कि लगता है कि कहीं सत्संग है, तो वह क्या किया कि जहाँ से कान में आवाज पड़ने लगा सत्संग का, वहीं से वो अपना कान बंद कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य के समय कि जिस जहाँ से चोर को गुजरना था उसी चौराहे से ही गुजरना था जहाँ पे सत्संग हो रहा था। धीरे धीरे चोर उस सत्संग के स्थान तक पहुँच गया, पर कान अपना दोनों बंद कर रखा है। जब कान बंद है, ठीक सत्संग के सामने जब पहुँचा तो उसके पैर में कांटा लग गया। जब कांटा चुभा तो भाई जब पैर में कांटा चुभ जाएगा तो कोई व्यक्ति चल नहीं पाएगा। चलेगा? नहीं चल पाएगा। और जब कांटा लगा, चल नहीं पा रहा है, तो अपने कान से हाथ को हटाता है उस कांटे को निकालने के लिए। और जैसे हाथ हटाया कान से, उसके कांटा को निकाला
और तुरंत फिर कान अपना बंद किया और फिर वहां से निकलते गया। जब वो निकल गया तो जाकर एक राजा के घर में रात को चोरी किया। वहां जाकर उसको सफलता भी मिल गई, चोरी करके सही सलामत वहां से निकल गया। लेकिन जब वहां से निकला तो भाई राजा की बात, रानी की नौलखा हार चोरी हो गया। तो उठाया और लेकर चल दिया। नौलखा हार बहुत कीमती था। रानी जब सुबह देखे कि मेरा हार नहीं है तो वह क्या करती है कि अन्न पानी त्याग देती, कहती मुझे मेरा हार चाहिए, चाहे जहां से भी ला कर दीजिए। राजा की बात थी। राजा ने क्या किए कि जाकर रिपोर्ट लिखवाए, कहे जितने भी चोर का लिस्ट है सभी चोरों को गिरफ्तार करो और उसको मार पीट कर चाहे जैसे भी कबूल करवाओ कि मेरा हार किसने चुराया। अब होता है 100 दिन का चोर एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे, कभी ना कभी तो पकड़ाएगा ही, कि नहीं पकड़ाएगा, पकड़ा जाता है। तो थाने में सारे के लिस्ट होते हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री। उन्होंने कहा भाई पता करो इसमें से किसने मेरी रानी की हार चुराया। सबसे पूछताछ किया गया। उसी ग्रुप में जब गिरफ्तार हुआ तो वो भी चोर आया जिन्होंने चुराया था। जब आया तो सबसे पूछताछ करने लगा, तो जब उसको पहले ही पढ़ाया गया है कि तुम स्वीकार नहीं करना, तो भाई स्वीकार क्यों करेगा जब सफलतापूर्वक निकल चुका वहां से, तो अब क्यों बचेगा कि मैं ही चुराया हूँ। ऐसा करने के बाद बहुत पूछताछ किए, किसी ने नहीं गच्छा, कहा हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, सबने इनकार कर दिया। अंत में रानी कही देखो अब मेरे को थोड़ा सा मौका चाहिए। चोर बेशक चोरी करता है लेकिन कहीं न कहीं भगवान पर उसका भी आस्था, किसी न किसी भगवान को वो भी मानता है, तो हो सकता है कि वो मुझे भगवान समझकर बता दे। बस रानी ने क्या किए कि दुर्गा रूप धारण करती है। जैसे अभी मनुष्य नहीं बन जाते हैं, कोई शंकर बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, कोई काली बन जाते हैं। उन्होंने दुर्गा रूप धारण करी और सीधे पहुंची चोरों की टोली में। जब वहां पहुंची तो उन्होंने बोली कि देखो आप लोग में से किसने रानी का हार चुराया, एक ग्रुप बना दो, क्योंकि हम तो दुर्गा माँ हैं और हमसे तुम झूठ मत बोलो। और पूछते पूछते ठीक उसी चोर के पास पहुंची जो चोर चुराया था, जो हार चुराया था। जब वहां पहुंची तो वो पूछी, वो बताने ही वाला था, वो बताने ही वाला था। वो सोचा भाई माँ से कैसा झूठ, ये तो जगत जननी माँ है और इनसे झूठ बोलेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए इनसे झूठ। वो बताने ही वाला था कि रानी की हार मैंने चुराया है। तब तक वो देखता क्या है कि वो रानी जो दुर्गा रूप धारण करके गई थी उसकी परछाई उसको दिख जाता है। क्या दिखता है? परछाई। जैसे आज हम लोग हैं यहाँ पे उजाले में बैठे हैं तो परछाई होता है, धूप में चलेंगे तो परछाई होगा, लाइट में रहेंगे तो परछाई होगा। तो सत्संग में क्या सुना था चोर? जिस समय हाथ हटाया था कांटा निकालने के लिए, उस समय महात्मा जी प्रसंग सुना रहे थे कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती है। ये मनुष्य की परछाई होती है, जीव जंतु की परछाई होती है, पर देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती। कब? जब वो कान से हाथ हटाया उस कांटे को निकालने के लिए अपने पैर से, उस समय महात्मा जी यही बात सुना रहे थे और ये बात उस चोर की कान में पड़ा। जब वहां देखा वो अपनी गलती स्वीकार करने वाला था, तब तक देखता है कि दुर्गा माँ की तो यहाँ परछाई दिख रही है। बस वो अपनी इरादा बदल देता है। इसका मतलब जरूर दाल में ये दुर्गा माँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि संत जी कह रहे थे कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती है, और अगर इसकी परछाई है तो इसका मतलब ये देवी नहीं। वो अपनी इरादा बदल लेता है, कहता है माँ आप तो दुर्गा माँ हो, आप जगत जननी हो, जगत की माता हो,
तो आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पता होगा किसने चुराया है। हम लोगों ने किसी ने नहीं चुराया। सबसे पूछताछ कर ली, रानी को विश्वास हो गया, पक्का सोचने लगी। तो वास्तव में लगता है लोग नहीं चुरा। तो परीक्षा लेने गई थी ना कि हाँ देवी समझकर मुझे बता देगा। उन्हें कही माँ तो आप तो जगत जननी हो, अंतर्यामी हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कि हार किसने चुराया। हम लोग नहीं चुराए, हम लोग को क्यों बेकार में यहाँ बांध कर रखे हैं। तब रानी वहां से निकलती है और सिपाही को आदेश देती है लोगों सबको आजाद कर दो, लोग किसी ने चोरी नहीं किया। और चोर विचार करता है कि पिताजी कहे थे सत्संग नहीं सुनना चाहिए, सत्संग अच्छा चीज नहीं होता है, लेकिन सत्संग के एक वाणी से मेरी फांसी की टल गई। क्या टला? भाई अब राजा की हार चोरी हुई है राजा के घर से, और अगर ये राजा को पता चल जाता कि हार किसने चुराया है तो क्या वो फांसी की सजा नहीं देता, मौत का सजा नहीं देता? देता या नहीं देता? भाई जिस रानी से वो जिस रानी को इतना मानता है, वो रानी 2 दिन से खाना पानी नहीं खा रही है उस हार की अति में, तो फिर वो हार जो चुराया है उसको राजा क्या करता, उसके साथ क्या करता, इसका तो कोई बराबरी है नहीं। उन्होंने कहा संत की एक वाणी से, सत्संग की एक वाणी से मेरी फांसी टल गई, मेरी मौत टल गई। और जो दिन रात सत्संग सुनता होगा, जो बहुत सत्संग सुनता होगा, उसको कितना लाभ मिलता होगा। बस यही एक विचार चोर ने किया, वो चोरी करना छोड़ दिया। उन्हें कहा जब सत्संग में इतनी बड़ी पावर है कि एक सत्संग की एक वाणी से जो अनजाने में मेरे कान में पड़ा, उस वाणी से मेरी मौत टल गई, मैं फांसी से बच गया, तो फिर जो दिन रात सत्संग करता होगा, जो दिन रात सत्संग सुनता होगा, उसको कितना लाभ मिलता होगा। तो फिर क्यों ना उस लाभ को हम उठाएं। वह चोर उसी दिन से चोरी करना बशर्ते हमें विचार करने की आवश्यकता होता है ना, हमें विचार करने की। वास्तव में सत्संग बहुत बड़ी सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा बखानी नहीं जा सकती। हमारा वेद शास्त्र ये सब हार गए, थक गए, लेकिन हाँ सत्संग के लाभ उसी को मिलता है, इसको जो सुनकर अपने जीवन में धारण कर लेता है। जितना हम सुनते हैं, अगर उसकी एक चमन्नी, एक चौथाई भी अपने जीवन में धारण कर ले, तो मनुष्य के जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य सुनता तो जरूर है, पर उसको कभी जीवन में धारण करता नहीं। कि करते नहीं। कोई तो आते हैं यहाँ लोकाचारी, भाई पड़ोसी के यहाँ सत्संग है, बुलावा आया है, और अगर नहीं जाएंगे तो कल हम भी कोई काम करेंगे तो नहीं है ना। कोई तो आता है, चलो चलते हैं, टाइम बैठे हैं, फुर्सत में है तो चलो चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे बैठ के, वहीं चलते हैं, प्रसाद लेंगे चले आएंगे। गौर से कोई सत्संग सुनता, अगर 1000 की संख्या सत्संग में होती है तो सुनने वाला कोई 10 होता है। अगर 10 कोई सुनने वाला होता है तो एक उसको अमल करने वाला होता है, और अगर एक कोई अमल करके चलता है तब जाकर उसका जीवन सफल होता है। भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सब सत्संग सुनता ही सुनता, ऐसा कोई जरूरी। बैठ तो जाते हैं, तन यहाँ होता है पर मन कहीं कहाँ होता है, घर पे, बाजार में, बिजनेस में, व्यापार में, पर सत्संग में मन होता नहीं। एक बार की बात है, राजा जनक जी के जो गुरु थे, वो जब तक राजा जनक जी नहीं आते थे सत्संग में, तब तक वो सत्संग स्टार्ट नहीं करते थे। तो लोगों में खाना खुशी होने लगा, चर्चा चलने लगा कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तो ये सत्संग ही नहीं सुनाते। तो उनके गुरुमात जी तक बात पहुंची। गुरुमात जी कहे भाई कुछ तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। बस उन लोग एक दिन सत्संग में बैठे, और जैसे सत्संग शुरू हुआ वैसे माया रूपी अपनी माया के प्रभाव से उन्होंने आग लगा दिया नगर में। जब आग लगी तो उसी सत्संग में सुखदेव मुनि भी बैठे, और इन्हीं लोग में ये सब चर्चा था।
तो जैसे सुनी कि आग लगी है, तो आग ऐसा चीज है कि उसका लपट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस घर से उस घर, वो धीरे धीरे कई घर को पकड़ लेता है। बात पहुंची, बार बार लोग आके बता रहे हैं, अब आग वहां तक पहुंच गई, वो आग वहां तक पहुंच गई। लास्ट में बात आई कि अब महल तक आग पहुंचने वाला है। तो सब के सब वहां से भाग निकले। काहे के लिए? आग से अपने वस्तु को बचाने के लिए, कि कम से कम जरूरी सामान जाकर बचा लें। बस सब सत्संग से भाग निकले। और जब सब भागे तो सब यहाँ तक कि सूते मुनि भी भाग निकले। भाई उनके पास भी छोटा कमंडल जो भी था, धोती लंगोटी, वो उसके लिए भाग निकले बचाने के लिए। केवल राजा जनक जी वहां से हिले ही नहीं। ये सुनकर भी कि महल तक आग पहुंच चुका है, फिर भी राजा जनक सत्संग से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो उसके बाद माया रूपी आग था, ये प्रभु की माया थी, उनकी लीला थी। उन्हें तो भाई परीक्षा दिखाना चाह रहे थे प्रैक्टिकल करके, कि देखो मैं सत्संग क्यों उसके आने पर स्टार्ट करता हूँ, और तुम लोग जब ये चर्चा कर रहे हो तो प्रैक्टिकल आज देख भी लो कि रियलिटी क्या है। उन्होंने जब वहां तक पहुंचे भागकर, तो देखते हैं आग अपने आप, पर यहाँ भी सत्संग का मैदान खाली है, यहाँ कोई नहीं है, केवल सुखदेव जी, वो जनक जी। जब लौट कर सब आए, जब आग बुझ गया तो भाई लौट कर तो फिर आएंगे ही सत्संग में। जब आए तब उन्होंने बताया कि देखो सत्संग मैं इसलिए इसका इंतजार करता था, तुम लोग आते जरूर हो पर सत्संग सुनते नहीं। अगर सत्संग सुनते तो तुम लोग यहाँ से उठकर वहां नहीं जाते। जो सत्संग सुनता है वो यहाँ से नहीं हिला, ये यहाँ बैठा रहा, जबकि इसको भी पता था कि आग महल तक पहुंच चुका है, पर इन्होंने तो नहीं गया। और तुम लोग सेकंड नहीं लगा, उठकर भाग लिए। अब बताओ सत्संग कौन सुनता है? और अगर मैं इसका इंतजार करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? सबको अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए कहते हैं देखो गुरु पर कोई दोष मत देखो, वो कब क्या करते हैं, किस विधि से करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन किंतु परंतु ये मेरे मन में आना, क्योंकि निराकार को पहचान पाना संभव है, पर साकार को कोई पहचान ले ये संभव नहीं। उनको जाना ही नहीं जा सकता। कोई अगर कहता है कि मैं मन बुद्धि से उनकी पहचान कर लूं, परख कर लूं, तो ये संभव नहीं। संत जब भी इस धरती पर आते हैं साकार रूप धारण करके, तो वह कोई ना कोई ऐसा लीला करते हैं जिससे देखकर तो बड़े बड़े लोग भी चक्कर खा रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी चक्कर खा रहे हैं। जैसे भगवान राम को देखकर गरुड़ जी भरम में पड़ गए थे, पड़े थे कि नहीं है? जब उनको नागफास में बांध दिया गया तो नागफास से छुड़ाने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी की सहायता लेने जाते हैं। भाई वहां प्रभु की लीला थी, माया थी, और नागफास में चाहते तो नहीं बनते, लेकिन दुश्मन की मनोबल बढ़ाने के लिए और नागफास की मान रखने के लिए भगवान राम स्वयं बंधे। जब बंधे तो हनुमान जी गरुड़ जी की सहायता लेने गए कि मेरे प्रभु नागफास में बंधे हुए हैं, आप उनको उस नागफास से आजाद करें। गरुड़ जी वहां से चल तो दिए, लेकिन उनकी मन में भरम पैदा हो गया और सोचने लगे मैंने तो सुना था ये भगवान की अवतार है और बंधन को छुड़ाने वाले हैं, पर ये तो खुद ही बंधन में बंधे हुए, तो किसी और को क्या बंधन में छुड़ाएंगे? ये किसको भरम लगा? गरुड़ जी को। और बार बार ये सोच रहे हैं कि ये कैसा प्रभु है जो बंधन छुड़ाने वाले हैं, वो खुद बंधन में बंधे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? और वहां तक पहुंचे, बंधन को काटे भी, पर उनकी भरम खत्म नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भगवान शंकर के पास पहुंचे।
अपनी मन की दुविधा को मिटाने के लिए, अपनी भ्रम को, संशय का निवारण के लिए। जब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, कह रहे प्रभु लीला तुम्हारी कोई नहीं समझ पाएगा। और कहते हैं अगर मैं इनको समझाना भी चाहूँ तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भ्रम एक ऐसा चीज है, वो बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी है। वो बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाता है। और नहीं कहा मैं समझाना भी चाहूँ तो ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहे खग जाने खगई के भाषा, पक्षी पक्षी का ही भाषा समझ पाएंगे। गरुड़ जी को क्या कहते हैं, आप चले जाओ फलना जगह, काकभूषुंड जी आप उनके पास। उन्होंने काकभूषुंड जी के पास उनको भेजे। जब काकभूषुंड जी के पास भगवान गरुड़ जी गए तो उन्होंने बताया कि मैंने तो सुना था कि वो भगवान के अवतार है, और मैं सुने हैं कि भगवान तो बंधन छुड़ाने वाले होते हैं, पर वो तो खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं, तो दूसरों को क्या बंधन से छुड़ाएंगे, क्या छुड़ाएंगे। तो काकभूषुंड जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं गरुड़ जी, आज का मैं बहुत पहले की बात मैं अपनी अनुभव आपको बताता हूँ। मेरे भी मन में भ्रम हुआ था जब मैं सुना था कि राजा दशरथ के यहाँ उनके पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, तो मैं दर्शन की अभिलाषा से अयोध्या गया। और जब अयोध्या गया तो देखा भगवान राम बाल रूप में अंगने में घूम रहे थे, वो भी नंगे, कुछ नहीं पहने थे, पर थे बाल रूप में। हाथ में उनका रोटी था। जब मैं सामने गया तो वही रोटी वो खुद भी खा रहे थे और मुझे भी खिलाने लगे। ये मैं सोचकर भ्रम में पड़ गया देखकर कि ये कैसा भगवान है जो मेरा जूठा खा रहे हैं और मुझे वही रोटी खिला भी रहे हैं और खुद, तो ये भगवान तो नहीं हो सकते। बस यही मेरे मन में भ्रम आया, तो मैंने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किए, उस रोटी को टुकड़े को उठाया और वहां से उड़ गए। जब रोटी की टुकड़ा लेकर उड़ गया तो देख रहा हूँ कि उस रोटी के टुकड़े के लिए राम रो रहे हैं। सोचिए, रोटी के उस टुकड़े के लिए रो रहे हैं। और रोते रोते जब मैं रोटी लेके उड़ गया तो वो मेरे पीछे पीछे उड़ते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। रोटी के लिए रो भी रहे हैं, मेरे पीछे उड़ते आ भी रहे हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे समझ में आया कि रोटी के लिए रो तो जरूर रहे हैं, लेकिन उड़ भी रहे हैं साथ साथ। तो इसका मतलब ये साधारण बालक, कोई बच्चा उड़ेगा क्या? है किसी को उड़ते देखे हैं? आपके घर में तो बहुत बच्चे होंगे। नहीं उड़ते, कोई उड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रोटी के लिए मेरे पीछे रोते हुए रो तो रहे हैं लेकिन उड़ भी रहे, इसका मतलब ये साधारण। तब मेरा जाकर भ्रम खत्म हो गया। तो भाई भ्रम मत पालो, और साकार रूप में आए हैं तो ना जाने कैसा लीला करेंगे, क्या लीला करेंगे ये मुझे भी पता। इसलिए उनकी भाई गुरु समर्थ हैं, वो क्या लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब नर रूप में आए हैं तो भगवान लीला किए, राम किए, कृष्ण किए, तो क्या वो नहीं करेंगे? पर क्या सब कोई भगवान को पहचान लिए? पहचाने? माता कौशल्या राम को पहचानी क्या? गोद में खेले, गोद में पले। कौशल्या को राम अपना परिचय भी देने की कोशिश की। जब वो अबोध बालक थे तो श्रृंगार करके जब पल्ले में पाड़ दिए, और जब इष्ट देव की पूजा करने गई तो भगवान की जो भोग लगाई अपने इष्ट देव की, वो देखती है कि राम जाकर उसको खा रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भरम मोर आन विशेषा। जब वही बालक वहां देखे कि वही राम जिसको मैंने पलने में डाला था श्रृंगार करके नहवाकर, वही राम वहाँ इष्ट देव के लगाए हुए भोग को खा रहा है। जब वहां देखी तो सोची इतना छोटा बालक यहाँ तक कैसे आ सकता है, भाग कर फिर गई पलने में देखने। तो देखी एक बालक वहाँ पलने में पड़ा है और दूसरा यहाँ भोग लगा रहा है। तो वो आधीर हो गए, व्याकुल हो गई अंदर से।
ये कैसा, मैं क्या देख रहा हूँ, मन में भ्रम होने लगा। तब भगवान राम मुस्कुरा कर और फिर वह अपना रूप छुपा लेते। तो परिचय तो देने की कोशिश किए, लेकिन क्या कौशल्या पहचानी? नहीं। कौन पहचाना? कैकेयी पहचानी? आप पुत्रवत प्रेम करती थी, लेकिन अगर पहचानी होती तो शायद वनवास देती। भगवान को कोई वनवास देगा क्या? है? आपके सामने अगर कोई भगवान अभी आ जाए तो आप उस भगवान को क्या करेंगे? पूजा करेंगे या वन में भेजेंगे? पूजा करेंगे। कौशल्या अगर पहचानी होती, क्या उनको वन में भेजती? वन में नहीं भेजती। उन्होंने नहीं पहचाना। कृष्ण खेल खेल में अंकासुर बंकासुर पुतना जैसे राक्षस को मार डाले, एक अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए, इतना इतना लीला किए, लेकिन क्या कृष्ण को सब पहचान गए? नहीं पहचान। लीला करने के लिए 17 बार रण छोड़कर जरासंध के आगे भागे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार रण से भागे हैं। इसीलिए उनका नाम रण छोड़ पड़ा। तो क्या वास्तव में भाग रहे थे? हैं? डर रहे थे क्या जरासंध से? जब खेल खेल में इतने बड़े बड़े राक्षस को मार डाले, तो उतने बड़े होने के बाद जरासंध से डर रहे थे? डर नहीं रहे थे। वो लीला कर रहे हैं, और उस लीले को देखकर लोग भ्रम में भी पड़ जाते हैं। आज वैसे ही गुरुमात जी को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। बहुत लोग तो आराम से उसको क्या किए, भक्ति को अलमारी में रख दिए। अब भक्ति करने की कोई जरूरत है? कल गुरुमात जी को ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 1000 लेकिन लगाना। अरे तुम्हें जो मिला है उसको देखो ना। कहते भगवान की पहचान, संतों की पहचान ज्ञान से होता है, और जो ज्ञान आपको हृदय में दिए, क्या वो झूठा है? नहीं, वो तो नहीं। भाई शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में वर्णन है वही चीज आपको मिला है। अर्जुन को भगवान कृष्ण एक बार दर्शन दिए, अर्जुन कृष्ण को पहचान गए। क्या आपको दर्शन नहीं हुआ? यहाँ कितने लोग ज्ञान लिए हैं आश्रम से? रात उठाएंगे, प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और किसको दर्शन नहीं हुआ है? सबको हुआ। अरे अपनी बात बताओ ना, सबकी बात क्यों बता रही है? क्या पता किसी को नहीं हुआ? सबको हुआ है दर्शन? हुआ है। फिर भी हम उनको पहचान। अर्जुन को एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। कब? जब युद्ध के मैदान में पहुंचे, जब भ्रम में पड़े, तो उस भ्रम को मोह से निकालने के लिए कृष्ण ने वहां ज्ञान दिए। कहे अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम इसको मत देखो, महाभारत हो चुका है, तुम्हें तो मैं केवल यश देना चाहता हूँ, नाम देना चाहता हूँ, और इसलिए तुम भ्रम में मत पड़ो। तुम्हें कोई दोष, महाभारत हो चुका है। तुम ये मत सोचना कि महाभारत तुम जीतने जा रहे हो। महाभारत तो हो चुका है, सारे योद्धा मारे गए हैं, पर तुम्हें केवल यश देना चाहता हूँ। कहे प्रभु से कैसे हो सकता है? कृष्ण कहे तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ, वहां जाकर निष्कपट भाव से सेवा करो। सेवा से अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो जाकर उनसे वो ज्ञान की आचना करना, जिससे कि तुम मुझे जान सको। ऐसे तुम मुझे जानते नहीं। तो भगवान कृष्ण ने वहां पर ज्ञान दिया उनको, और जब ज्ञान दिए तो जो कृष्ण को बाहर देखे वही कृष्ण अंदर। विराट रूप का जब दर्शन हुआ तो अर्जुन अधीर हो गए। विराट रूप का मतलब होता है विकराल रूप, यानी बहुत डरावना होता है। वो देखकर घबरा गए, और जब घबराए तो हाथ जोड़कर विनय किए कि हे प्रभु, इस रूप को यहाँ से हटाइए, अब मुझे अपनी मोहनी रूप की, अच्छे वाले रूप, जो मोहनी आकर्षण रूप है, वो रूप को मुझे दर्शन करवाइए। तब कृष्ण को देखते हैं कि जो कृष्ण रथ लेकर आगे बाहर खड़े हैं वही रथ, वो कृष्ण अंदर भी हमारे। तब अर्जुन उनको पहचान पाए, और जबकि वो बचपन से उनके अंग संग रहते थे। नहीं, मेरे फुफेरे के भाई थे, साले बहनोई का रिश्ता था, और बचपन से सखा भी थे, मित्र भी थे। तो ये 3 रिश्ता कायम होने के बाद भी अर्जुन कृष्ण को नहीं पहचान पाए। पहचाने कब? जब वो ज्ञान पाए, जब दिव्य दृष्टि प्रदान किए, वो तीसरा नेत्र, वो तीसरा ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जब प्रदान किए, तब जाकर अर्जुन कृष्ण को पहचान पाए। उन्होंने घुटने के बल उसी समय आए
और घुटने पर आकर हाथ जोड़कर विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा। अब तक तो मैं केवल आपको अपना मित्र समझता था, पर आज से मेरे माता तुम ही हो, पिता बंधु भी तुम ही हो, सखा भी सब कुछ तुम ही हो। कब उन्होंने कहा? जब उन्होंने अपने अंदर जाना। तो आप बताइए, आप लोग को दर्शन नहीं हुआ क्या? दर्शन हुआ है, फिर काहे की भरम है? किस चीज की भरम है भाई? वो क्या लीला कर रहे हैं जब हर युग में भक्तों की परीक्षा लिए हैं? क्या आज परीक्षा नहीं लेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? तो परीक्षा कैसे लेंगे? आपको बता कर लेंगे। जब भक्त भाई भगवान अपनी मर्जी से परीक्षा लेते हैं, और उनकी परीक्षा लेने की अलग अलग विधि होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उनके लीला होते हैं। वो कभी तो भक्तों पर कष्ट देकर परीक्षा लेते हैं, और कभी खुद भी अपने जीवन को सच्चा। भाई सुख में तो हजारों मित्र हैं, है नहीं? प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। उड़े जा रे हंस पवन बन के दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़े जा रे हंस पवन बन के दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़े जा रे हंस पवन बन
बताया कि जो 7 फेरे अग्नि की साथी लेकर लेते हैं मानकर, वो भी साथ निभाता नहीं। कई दुनिया में किसी का कोई नहीं। देख लिया दुनिया का झूठा पसारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा, कोई हमारा नहीं। जीते जी सब स्वार्थ का रिश्ते हैं, जहाँ स्वार्थ है वहाँ रिश्ता है, स्वार्थ नहीं तो रिश्ता खत्म होते देर लगता नहीं। तो कहने की मतलब है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सुख के साथी सभी हैं, दुख के साथी कोई नहीं है। जब सुख में है तो हजारों मित्र रास्ता चलते मिल जाते हैं, लेकिन अगर कष्ट मिल पड़े तो सब भाग लेते हैं। लेकिन सच्चा साथी, सच्चा मित्र वही होता है, अपना वही होता है जो दुख के घड़ी में भी खड़े रहे। अगर दुख में साथ नहीं खड़ा तो वैसे मित्र से अच्छा है कि बिना मित्र का ही कोई अकेला रहे, वो ठीक है। पर वैसा मित्र न बनाओ जो दुख में साथ छोड़कर, बिना मतलब का कोई रिश्ता नहीं बनता है, कि बनता है। जब तक कोई स्वार्थ ना हो तब तक कोई रिश्ता, हाँ स्वार्थ में हर रिश्ता बंधा हुआ है, कुछ न कुछ स्वार्थ है। अगर आपका रिश्ता पति से है तो पति का कोई ना कोई स्वार्थ होगा, अगर पति के रिश्ता आपसे है तो आपके भी कोई ना कोई स्वार्थ उससे होगा, अगर बच्चे के रिश्ते आपसे हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा। अगर स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वो रिश्ता टूटते देर लगता में नहीं, दुख में खड़ा होगा। सुख में तो रास्ता चलते दोस्त मिल जाते हैं, है ना। जब तक जेब में पैसा है तब तक बहुत दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो दुख की घड़ी में खड़े होते हैं, जो साथ खड़े होते हैं उसे दोस्त कहते हैं, उसे मित्र कहते हैं, उसे साथी कहते हैं, उसे अपना कहते हैं। जो दुख के समय में मेरे साथ खड़ा होगा, वे सबको कुछ ना करे, लेकिन केवल इतना कह दे कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो समझ लो वही तुम्हारा सच्चा, वही तुम्हारा अपना है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं। द्रौपदी की कितनी सखियां थी, गिनती थी क्या? राजकुमारी थी, 5 पति थे, लेकिन क्या दुख पड़ा तो कोई साथ आया? कोई काम नहीं का है। उस सभा में कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे, और उसके पति भी एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। आज आप लोग के पास एक पति है, बड़ा गर्व करते हैं, है ना। कोई कहना गलत नहीं है, नहीं, सही बात है। लेकिन उसके पास 5 पति थे, और शायद जितना धुरंधर उनके पति थे आपके तो होंगे कि नहीं, सही बात कि हैं नहीं। पर पता चले जब कष्ट पड़ा द्रौपदी पे तो किसी ने उनको साथ नहीं दिया। तो जब साथ नहीं दिया तो भाई वो रिश्ता कैसा? स्वार्थ की रिश्ता। दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ से सभी, मतलब से सारे रिश्ते हैं, मतलब नहीं तो कोई रिश्ते। इसलिए सोचे समझे विचार करें, कल कहाँ सत्संग हो।